हम बोलिए प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कल हम लोग काकभूषुंडी जी महाराज की जो तत्कालीन अवस्था है उसका श्रवण कर रहे थे। पीपर तरु तर ध्यान सो धरई, जाप यज्ञ पाकड़ तर करई, आम छाह कर मानस पूजा, तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। तजी हरि भजन उनका और दूसरा कोई कार्य नहीं है, सिर्फ हरि भजन को छोड़ करके। यह उनकी अवस्था है। एक व्यवहारिक रूप होता है किसी बात का, लेकिन हम लोग अपनी अवस्था के अनुरूप यदि इसके व्यवहारिक पक्ष का अवलोकन करें तो क्या होगा। मात्र सांसारिक दायित्व का निर्वाह करने से तो अपना कार्य सिद्ध नहीं होगा। हरि भक्ति, ईश्वर की भक्ति, उनका आराधन, उनका पूजन, उनका स्मरण, उनका चिंतन, यह सब तो हम लोगों को करना चाहिए। यह नित्य कर्म है, हमारा नित्य कर्म। सुग्रीव जी महाराज ने तो यहां तक कह दिया कि देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। परंतु यह अवस्था तो उनकी है, हम लोगों की तो यह अवस्था नहीं है। जो अवस्था माता सबरी की थी वह अवस्था हम लोगों की नहीं है। हम लोग तो गृहस्थ हैं, विरक्त तो है नहीं। लौकिक दायित्व जो है, जो परिवार का दायित्व है, जो गृहस्थी है, उसको लेकर हम लोगों को चलना पड़ेगा। यही है सम्यकता और यही है हम लोगों के लिए इसका व्यवहारिक रूप। और यही है अर्जुन के साथ भी। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया उनकी तत्कालीन अवस्था के अनुरूप। अर्जुन की जो तत्कालीन अवस्था है उसके अनुरूप भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें युक्ति बतलाई। क्या युक्ति बतलाई? जो कि श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में वर्णित है। वह है तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युध्येच मयि अर्पित मनुर्बुद्धिर्मा मे वैशस्य संशयम्। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युध्येच। हे अर्जुन, तुम्हें तो दो दायित्वों का निर्वहन करना है। हम लोग दो नावों पर चढ़े हुए हैं। एक लौकिक नाव है, गृहस्थी है, और दूसरी नाव है कि अध्यात्म भी हम लोगों से छूटे नहीं, ईश्वर भक्ति हम लोगों से छूटे नहीं, वह नहीं छूटे। बाकी जो हम लोग खेती करते हैं, हम लोग भी तो किसान हैं, हम लोग भी खेती करते हैं। क्या खेती करते हैं? तो भूसे की खेती करते हैं। अन्न की खेती कहाँ होती है? मात्र लौकिकता की खेती, मात्र कमाना और खाना, भोग के पीछे ही तत्पर रहना, तल्लीन रहना, उद्यत रहना, यही तो हमारी परिधि हो गई है। तो मात्र इतना करते रहना, यह तो भूसे की खेती है, अन्न की खेती नहीं है। अन्न की खेती तब है जबकि ईश्वर की भी भक्ति हो, उनका आराधन हो, उनका पूजन हो, उनका स्मरण हो। और यही अवस्था हम लोगों की है। यही बतलाया भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, प्रत्येक अवस्था में, चाहे हमारी अवस्था जो रहे, प्रत्येक अवस्था में, समस्त अवस्थाओं में, यानी दुख सुख, रात्रि हो या दिवा हो, जो भी हो, प्रत्येक अवस्था में ईश्वर की भक्ति हमसे छूटे नहीं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर, परमात्मा का स्मरण होता रहे, अपने आराध्य देव का। वास्तव में अपने आराध्य देव के बिना हम लोगों का जीवन यापन कैसे होगा? जैसे एक व्यवसाय हो, एक रोजगार हो, तो जीवन यापन का, रोजी रोटी का आधार हो जाता है। उसी तरह से हमारा जीवन यापन हो, इसके लिए परमात्मा की शरणागति भी आवश्यक है। हमसे
उनका स्मरण होता रहे। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध च। दोनों कर्म करने हैं अर्जुन को, युद्ध भी करना है। महाभारत का युद्ध है, भीष्म पितामह से कौरवों से युद्ध करना है, वैसा युद्ध है, छोटा मोटा संग्राम नहीं है। और इसी तरह हम लोगों का संग्राम भी छोटा मोटा नहीं है, लौकिक दायित्व निभाना है और अपना जो परमार्थ है, अध्यात्म का जो मार्ग है वह भी प्रशस्त हो, इसके पीछे भी हमें सचेष्ट रहना होगा और इसकी आवश्यकता है, क्योंकि रघुपति भगति बिना सुख नाही, यह भी छूटे नहीं। तब अन्न की भी खेती हो गई, नहीं तो मात्र भूसे की ही खेती है। भूसे की खेती, यही तो हमारी बुद्धिमानी है। भूसे की खेती हम करते हैं, ऐसे किसान हैं हम, ऐसी अपरिपक्वता। वास्तव में हम कुछ नहीं जानते हैं। माया ईश न आप कहूं, जान कहिए सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पड़ो, माया प्रेरक शिव। हम किसी काम के नहीं हैं, हमें कुछ ज्ञात नहीं है। यद्यपि इस शरीर में बड़े भाग मनुष्य पावा, यह सौभाग्य तो हमें प्राप्त हुआ, परंतु इतना सौभाग्य होने के बावजूद इस शरीर में, मनुष्य के शरीर में वह जो जीव है वह कुछ जानता ही नहीं है। वह न माया को जानता है, माया ईश न आप कहूं, न वह माया को जानता है, न अपने आराध्य देव को, न परमात्मा को जानता है जिसका वह अंश है, और न अपने आप को जानता है। तीनों में से कुछ को नहीं समझ पा रहा है, तो उसे वास्तव में कैसी खेती होगी? भूसे की खेती हो गई, बस यही तो संभव है। अन्न की खेती से कैसे संभव है? ऐसा परिपक्व तो है नहीं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध च। हमें युद्ध करना है, लौकिक कर्तव्य जो है यह भी सचेष्टता के साथ, पूरी तत्परता के साथ, तन्मयता के साथ हमें इस दायित्व का निर्वाह करना है। और इसके साथ ही साथ परमात्मा का स्मरण भी, उनकी धारणा हमारे मन में बनी रहे। उनके बिना हमारा जीवन कैसे संभव है? यह अव्यावहारिक जीवन और अशुभ जीवन, यह जीवन मंगलकारी नहीं है। इससे अभिष्ट की प्राप्ति हमें हो नहीं सकती, क्योंकि उस ओर ना ही हम उन्मुख ही नहीं है। प्रवृत्त होने की तो बात छोड़ दीजिए। इसलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर, परमात्मा का स्मरण हमसे होता रहे और युद्ध भी हमसे होता रहे। लौकिक कर्तव्य और परमात्मा का स्मरण दोनों हमसे होता रहे। मयि अर्पित मनोर्बुद्धिर्मा, परमात्मा को हम दोनों अर्पित कर दें। क्या दोनों? मन और बुद्धि। ये जो हमारे अंतःकरण है, प्राथमिक तत्व मन, यह भी परमात्मा को अर्पित हो जाए, क्योंकि मूल तो यही है। मूल है मन, अंतःकरण चतुष्टय का पहला पहलू यही है मन, यह अर्पित हो जाए। अष्टधा प्रकृति के अंतर्गत पहला यही है मन, यह परमात्मा को अर्पित हो जाए। और बुद्धि भी, ये सब तो प्रकृति के अंश हैं। अपना शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब जितने भी तत्व हैं, सब के सब असत हैं, सब के सब अपरा के अंश हैं, अपरा प्रकृति। और जो चेतन तत्व है वह परा प्रकृति है, वही परमात्मा का अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, वह परमात्मा का अंश है। परमात्मा का चरित्र, उनके घटक तो विचित्र हैं, परस्पर विरोधी, सत और असत दोनों का संयोग। और अपना जो शरीर है यह भी सत और असत का है, लेकिन हम असत के साथ रह जाएंगे। हम मोहित हो गए हैं, हम असत से मोहित हैं, अविद्या की प्रबलता की परिणाम स्वरूप। और अविद्या का अधिष्ठान क्या है? अविद्या का अधिष्ठान, अविद्या का अधिष्ठान स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर है। जो कारण शरीर है वह अविद्या का अधिष्ठान है। अविद्या वहां बैठी हुई है, इस तह में, इतने मूल में। और उसका वहां तक पहुंचकर हमें भेदन करना पड़ेगा। अविद्या का भेदन हो जाए, जो अपरा प्रकृति है उसका भेदन हो जाए। उससे जब तक हमारी संलिप्तता रहेगी तब तक भूसे की ही खेती होती रहेगी, अन्न की खेती संभव नहीं है। परंतु जब हम दोनों को अर्पित कर देंगे, मन और बुद्धि को, तो शरीर तो अर्पित है ही और भी इंद्रियां अर्पित हैं ही, ये दोनों अर्पित हो गई, तब बचा क्या?
हम वास्तव में परमात्मा के हैं और परमात्मा हमारे हैं। शेष जो है उसके प्रति जो हमारी आसक्ति है, उसके प्रति जो हमारी प्रीति है, मोह है, यही असत है और वही भूसे की खेती है और वही हमारे समस्त क्लेशों का हेतु है। उससे निवृत्ति हो जाए, हम परमात्मा के हैं। तो परमात्मा का भजन तो मात्र काकभूषण जी महाराज से संभव है। तजी हरि भजन काज नहीं दूजा, परंतु हमें तो अपने दोनों दायित्वों का निर्वहन करना है, लौकिक और पारलौकिक। तो परमात्मा का स्मरण हमसे होता रहे, मन बुद्धि उन्हें अर्पित रहें, और इसके साथ ही साथ लौकिक दायित्व है, लौकिक दायित्व का हमारा हमसे निर्वाह होता रहे, यही हमारी अवस्था है। और इसी तरह चलते चलते उस तत्व को हम प्राप्त हो जाएंगे और हमारा मंगल होगा। आज इतना ही। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।